तो वीडियो की शुरुआत एक थैंक्स के साथ आप सभी को, जो आप सब लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, हम ऑल इंडिया ऑर्डर की डिलीवरी भी कर रहे हैं। आप लोग सब इस चीज़ को जानते ही हैं। जो हमसे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आजकल हमने इंस्टाग्राम पर भी अपडेट करना स्टार्ट कर दिया है, जो ऑर्डर जा रहे हैं, जो कस्टमर हमारे फीडबैक दे रहे हैं। तो इससे क्या है, एक आपको और हमारा एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड होता है, जिसमें आपको हमारे पर ट्रस्ट होता है और हम आपको वैसी ही सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर पाते हैं। दोस्तों, आज थोड़ा सा स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। फर्स्ट टाइम कोशिश कर रहा हूँ आपके एक बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल के जवाब देने का कि कौन सी लाइट है हमारे लिए बेस्ट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हो राइड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स गेट क्या रेव। तो दोस्तों, जब भी आप कोई लाइट पसंद करते हैं या आप देखना चाहते हैं, यूट्यूब पे हमारे चैनल पर देखते हैं, किसी और चैनल पर देखते हैं, तो आपका अक्सर एक यही सवाल मेरे पास आता है कि हमारे लिए आप बढ़िया सी बेस्ट फॉग लाइट आप हमें बता दो। देखिए, बढ़िया सी जो बेस्ट फॉग लाइट आप मेरे से सवाल पूछते हैं, उसका सवाल का मैं जवाब आपको इस तरीके से दूंगा कि ये जो सवाल है, ये सवाल भले ही सीधा, लेकिन इसका जवाब सीधा मैं आपको नहीं दे सकता एक बार में, अगर आप मेरे से पूछते हैं तो। ये वीडियो मुझे इसीलिए बनानी पड़ी क्योंकि ये सारे सवालों के जवाब मैं आपसे व्हाट्सएप पर पूछा था, जिसमें आपको और हमारा दोनों का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बजाय कि मैं आपको सीधा जवाब दे दूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है ना बेस्ट फॉग लाइट डिसाइड करने के लिए, उसके अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके ऊपर या तो कस्टमर के साथ फ्रॉड हो जाता है या फिर कस्टमर को जेन्युइन प्रोडक्ट मिल जाता है। अब वो क्या पॉइंट है, वो है प्राइस। प्राइस जो होता है ना, ये प्राइस बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए लाइट को परचेज करने के लिए। प्राइस का मेरा मतलब है आपका बजट। अब जैसे लाइट जो आती हैं, अच्छी लाइट जो स्टार्ट हो जाती हैं 800-900 1000 रुपये, 1200-1300 रुपये से स्टार्ट होने शुरू हो जाती हैं, और ये जाती हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है, 7000-8000 तक भी जाती हैं, और वो आपको पता ही है मार्केट में मिलती रहती हैं। तो प्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपका बजट मान लीजिए अगर 2000 के आसपास का आपका बजट है, और आप मेरे से बोलें कि बढ़िया फॉग लाइट बता दो, मैं आपको बोल दूंगा 7000 की फॉग लाइट आप ले लीजिए, तो आप बोलेंगे यार क्या बता रहा है, मेरा बजट ही 2000 रुपये का है, मेरा बजट ही 1500 रुपये का है, क्या फॉग लाइट बता रहे हो। तो इसीलिए आपका बजट सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के ऊपर कि आपको कौन सी फॉग लाइट लेनी है, क्योंकि प्राइस के हिसाब से हम आपको आपकी फॉग लाइट दे पाएंगे। कितने बजट के अंदर आपको एक फॉग लाइट चाहिए, क्योंकि आजकल हर बजट के अंदर एक फॉग लाइट आपको मिल जाती है। जैसे मैंने बताया 900 1000 1200-1300 रुपये से स्टार्ट हो जाती हैं। 100-200 रुपये के वेरिएशन में आपको डिफरेंट मॉडल मिल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है 1200-1300 रुपये के ब्रैकेट में बहुत सारे मॉडल होते हैं हमारे पास। सेकेंड जो पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपकी यूजेज। यूजेज का मतलब है मेरा, आपसे अगर नहीं समझे तो यूजेज का मतलब है आपका पर्पज़ क्या है। पर्पज़ इन द सेंस, अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ट्रैवलिंग का यूट्यूब चैनल है, या उनको ट्रैवल करना अच्छा लगता है, अपना पल्सर लेके निकल गए, स्प्लेंडर लेके निकल गए, और आपको घूमना पसंद है, तो वहाँ पर आपका एक अलग पर्पज़ है फॉग लाइट लेने का। अब आप कहीं ऐसे रास्ते से रात को आते हैं जहाँ से रोशनी नहीं है, वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो अगर वो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो वहाँ पे आपको आपकी बाइक की जो हेडलाइट है वो कम महसूस होती है, और उसको आप इम्प्रूव करना चाहते हो, तो उसके लिए एक अलग पर्पज़ है। अब देखिए, इसके अंदर दो अलग अलग चीज़ें आती हैं कि हमें फॉग लाइट चाहिए, हमारा टूरिंग का काम है, तो आपको उस तरीके से फॉग लाइट रिकमेंड की जाएगी। और अगर आप बोलते हो कि हमें सिर्फ डेली आना है, 20 किलोमीटर हम चलाना चाहते हैं, जिससे हमारा रात का जो नाइट ड्राइव है हमारी वो सेफ हो जाए, हमारी हेडलाइट सफिशिएंट नहीं है, तो उसके लिए एक अलग फॉग लाइट हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जो आपके लिए लंबा भी चले और आपका वो पर्पज़ सॉल्व करे जो आप पर्पज़ सॉल्व करना चाहते हैं। क्योंकि जो टूरिंग वाले होते हैं उनके लिए फॉग लाइट हर एक टूर के बाद, 2 टूर के बाद वो फॉग लाइट वेस्ट हो जाती है, क्योंकि उनकी आंखों को उस चीज़ की हैबिट हो जाती है, तो वो तो हमेशा अपग्रेड करना चाहते हैं। पर जिनका पर्पज़ है कि वो अपनी फॉग लाइट को एक ऐसे लिए यूज़ करना चाहते हैं कि उनको डेली उतनी लाइट मिले, और जो उनका रास्ता है वो सेफ रहे रात के टाइम, वो रात को सेफ राइड करना चाहते हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो लाइट कौन सी होगी वो हम उनको उस तरीके से रिकमेंड करते हैं। तो ये पॉइंट सेकंड आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका यूजेज और पर्पज़ आपका क्या रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब कि आपको लगानी कहाँ पर है। कई लोग बोलते हैं बेस्ट फॉग लाइट आप मुझे बता दीजिए। अब मैं बेस्ट फॉग लाइट बाइक के हिसाब से बता देता हूँ, वो बोलता है हमें बाइक के लिए नहीं चाहिए, हमें कार के लिए चाहिए। तो कार के लिए जो भी बेस्ट फॉग लाइट रहती हैं वो बेस्ट ये रहती हैं, अगर, क्योंकि ज़्यादातर आजकल क्या हो रहा है, जो आगे नंबर प्लेट होती है, नंबर प्लेट के ऊपर या नीचे एक ग्रिल होती है, उस ग्रिल में काफ़ी स्पेस आपको मिल जाता है। तो 2 से लेके 5 तक कोई सी भी फॉग लाइट आप उसके अंदर लगा सकते हो। फ्यूचर आई 2 मतलब फ्यूचर आई 2 से लेके फ्यूचर आई 5 तक आप कोई भी ग्रिल के अंदर उसके अंदर लगा सकते हो। पर ये सब रही कार के लिए, तो ये कार के लिए बड़े लिमिटेड ऑप्शंस है। बट वहीं अगर आप बाइक के लिए देखते हैं तो बाइक में वही 800-900 से लेके 7-8 हज़ार तक की सारी लाइटें लग जाती हैं। अब यहाँ पे पहले और दूसरे पॉइंट आ जाता है बीच में कि आपका प्राइस बजट कितना है,
प्लस आपको पर्पस क्या है उसका। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि आपको लगानी कहाँ पे, ये आप ज़रूर हमको बताइए कि आपको लगानी कहाँ है, उस चीज़ को आप डिसाइड ज़रूर कीजिए। हमारे को मैसेज करने से पहले आप इसी को दिमाग में एनालाइज कीजिए कि कितना बजट है, प्लेसमेंट कहाँ होगी और पर्पस क्या है। तो ये 3 पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए ऐसा होता है कि नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मेरा पॉइंट है प्रैक्टिकलिटी को लेकर। प्रैक्टिकलिटी मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका पर्पस है उस पर्पस के हिसाब से वो चीज़ सूट भी होनी चाहिए। अब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें स्पॉट वाली चाहिए जो दूर तक जाए। देखिए कोई ऐसी लाइट नहीं ज़्यादा दूर तक जाएगी, जो आपकी रेंज है वो उसी रेंज तक आपको वो दिखाएगी जो उसकी मैक्सिमम रेंज रहेगी। हाँ, अगर आप एक अलग से कुछ एक लाइट्स आती हैं जो जिनके अंदर सिर्फ स्पॉट बनता है, वो स्पॉट वैसे का वैसे आगे तक जाता है, मैंने वीडियो बना रखी है बहुत सारी। वो वाली अगर आप लाइट पसंद करते हैं तो उस लाइट के लिए फिर अलग अलग टर्म्स आ जाती हैं कि वो लाइट का सिर्फ एक ही फीचर है कि वो आपको स्पॉट देगी। ऐसी 2-3 लाइटें मैं बना चुका हूँ वीडियो अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं जाके, उनमें आपको स्पॉट मिलता है। पर वो स्पॉट सिर्फ आपको स्पॉट ही मिलेगा, फिर आपको उसके अलावा वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे जो अदर बेनिफिट मिलते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर आगे का ही देखना है या 900 मीटर आगे का देखना है, कई बार पास का भी तो देखना पड़ सकता है। तो हमेशा ऐसी लाइट पसंद कीजिए जो आपके पर्पस ड्रिवन हो और आपकी प्रैक्टिकलिटी को इम्प्रूव करे कि ये मेरा पर्पस है, मेरा पर्पस सॉल्व होना चाहिए। मार्केट में 50 से ऊपर मॉडल हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि सारी लाइटें लगवा सकते हैं। तो इसीलिए अपना प्रैक्टिकल रीज़न ढूंढिए कि क्या किस पर्पस से लाइट चाहिए। ट्रैवलिंग का काम है तो ट्रैवलिंग के हिसाब से हम लाइट आपको बताएंगे। प्लस इसके अंदर एक बात और आती है कि प्रैक्टिकलिटी से मेरा एक मतलब ये भी है, अब कई लोग मेरे भाई हैं जो स्प्लेंडर यूज़ करते हैं। अब स्प्लेंडर वाले जो मेरे भाई हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको फॉग लाइट चाहिए, वो बोलते हैं मेरे को, अभी जस्ट मैसेज आया, अभी 2 मिनट पहले एक मैसेज आया कि लाइट ऐसी बता दो कि एकदम रोड पे जगमग हो जाए, बजट की कोई चिंता नहीं है। फिर मैंने पूछा कहाँ पे लगानी है, तो बोलते हैं स्प्लेंडर पे लगानी है। देखिए मैं यहाँ पर स्प्लेंडर की मजाक की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बट स्प्लेंडर का जो बैटरी साइज़ है वो थोड़ा छोटा होता है। अब ऐसे में मैं फ्यूचराइज 6 आपको दे दूंगा तो वो उसके लिए कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि जो उसकी बैटरी है वो छोटी है, उसने हेडलाइट को भी पावर देनी है, उसने स्पार्क प्लग को भी पावर देनी है, उसने इंडिकेटर को भी पावर देनी है, उसने सेल्फ को भी पावर देनी है, और उसी ने आप अगर फ्यूचराइज 6 उस पर लगा लोगे तो आपके लिए बहुत हैवी हो जाएगी। कई लोग लगा के घूम रहे हैं, जब तक बैटरी चल रही है, बट वो उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो यहाँ मेरा मतलब है इस तरीके से कि आप प्रैक्टिकल सोचिए। कई लोग बोलते हैं कि हमारी तो बाइक तो ये है अब, लेकिन हमें बढ़िया लाइट चलानी, तो वो उसके कंपेटेबल होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है, जो भी आपने लाइट पसंद करी है उसकी सर्विसेबिलिटी। देखिए आप कोई कार पसंद करते हैं, आप बाइक पसंद करते हैं, या भी कोई भी गैजेट आप अपनी लाइफ में लेते हैं, चाहे वो कैमरा हो, चाहे कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे कुछ भी हो, उसका हम ये भी पता लगाते हैं कि उसका सर्विस सेंटर कहाँ है। अब क्योंकि ये लाइट्स सारी इंपोर्टेड हैं, सारी चाइना, मेड इन चाइना लाइट्स होती हैं, तो इनका कोई सर्विस सेंटर नहीं है। बट इसके अंदर सिर्फ ये नहीं देखना होता कि एक कोई लाइट बहुत अच्छी लग रही है प्लस उसको इमीडिएटली खरीद लिया जाए। उसके अंदर आपको सोचना चाहिए कि इसकी आफ्टर सेल सर्विस आपको कहाँ पर मिल सकती है। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब ये हो गया कि आपने किसी से लाइट परचेज करी, क्या वो जो सेलर है वो इतना केपेबल है कि वो आपको एक आफ्टर सेल सर्विस दे सकता है। मैं अपनी बात अगर कम करूं तो हम अपने हर कस्टमर को एक आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, हमेशा लाइफ टाइम के लिए वो सर्विस रहती है कि कभी भी लाइट ख़राब होती है तो हम वो लाइट आपको रिपेयर करके देंगे, जो भी मिनिमम चार्जेस रहेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। बट मैक्सिमम केसेस के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल ये एक एश्योरेंस होता है कि जिसके अंदर आप एक टेंशन फ्री होकर लाइट को यूज़ करते हो, क्योंकि आपको पता है अगर लाइट में कुछ दिक्कत आई तो ही इज़ द पर्सन कि अमित कुमार दिल्ली में है, वो सब कुछ कर सकता है। अगर लाइट ख़राब हुई तो वो लाइट ठीक भी कर देगा, जो भी चार्जेस रहेंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। और लाइट जो ठीक होती है ना वो एग्जैक्ट वैसी होगी जैसे आपकी पहले थी, बट उसके जो चार्जेस रहते हैं वो हम आपको बता देते हैं। अब ऐसे में आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि जिससे भी आप परचेज कर रहे हैं क्या वो आपको एक आफ्टर सेल सर्विस दे सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइट को सिलेक्ट करने में। क्योंकि कई ऐसी लाइट्स भी आती हैं जो एक बार आई और दोबारा 6-6, 8-8 महीने तक नहीं आती, तो हम ऐसी लाइट्स को रिकमेंड भी नहीं करते कि आप ये लाइट लीजिए। इसलिए ज़्यादातर आप देखोगे जो हमसे बात करते रहते हैं वो इस चीज़ को फील कर पा रहे होंगे कि मैं लाइट्स वही बताता हूँ जिनको मैं आपको आफ्टर सेल सर्विस भी दे सकता हूँ। हालांकि अब मैंने ऐसी लाइट्स भी लानी शुरू कर दी जिनके अंदर आपको वारंटी मिलती है, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है अवेलेबिलिटी।
अवेलेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आप हमसे कोई लाइट परचेज करते हैं, जैसे हम आपको बोलते हैं कि हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, क्योंकि हमारे पास जो हिस्ट्री रही है, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, उसके अंदर हम आपको कितने टाइम से सिर्फ लाइट्स ही दिखा रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट 1 ईयर प्लस हो चुका है। तो कभी भी लाइट में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके लिए आपके लिए अवेलेबल बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं ऐसे से ले ली जहाँ से आपको मिल जाए। मैं अपनी बात नहीं करता, आप कहीं से भी लीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइट में आती है तो आप उस बंदे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास मैसेज आते हैं कि मैंने उस बंदे से ले ली थी लाइट और अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता है, क्योंकि लाइट में कुछ दिक्कत आई है, 3 महीने हुए, लेकिन अब वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता है, ब्लॉक कर दिया, नंबर नहीं मिल रहा, और किसी से बात कराते हैं तो उठाते हैं तो ठीक से बात नहीं करते। ये अवेलेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक आफ्टर सेल सर्विस का पार्ट है। हमारे जितने भी कस्टमर, आज हम 3 साल हो गए हमसे लिए हुए लाइट, 2 साल हो गए हैं, वो आज भी हमें फ़ोन करते हैं तो उनका फ़ोन आंसर होता है, वो भी फर्स्ट कॉल के अंदर। और अगर फर्स्ट कॉल में आंसर नहीं होता तो सेकंड कॉल हमारी तरफ से चला जाता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम लोग बैठे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, लाइट अगर ख़राब होगी तो हम लोग उसको आसाम से हमारे पास लाइट्स आ जाती हैं, कई बार हम उनको ठीक करके भेज देते हैं। तो ये है अवेलेबिलिटी का पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि प्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में कस्टमर के साथ फ्रॉड भी हो जाता है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान जरूर रखना है कि सिर्फ प्राइस के पीछे नहीं भागना। आजकल मार्केट बहुत प्राइस ड्रिवन हो गई है। मतलब अगर कोई लाइट हम अगर आपको 2,000 रुपये की दे रहे हैं तो वही लाइट आपको कहीं ना कहीं 1,200 रुपये की मिल जाती है, 1,100 रुपये की मिल जाती है। कस्टमर को लगता है कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन। देखिए, अगर आपके लिए सिर्फ प्राइस मैटर करता ना तो फिर आपके लिए ही इज़ द बेस्ट पर्सन, बट अगर आपके लिए आफ्टर से सर्विस भी मैटर करती है तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए इस बारे में कि जो अवेलेबिलिटी है वो पर्सन की वो है भी कि या नहीं। आप अगर आपको ऐसा प्राइस चाहिए तो हम उस मार्केट में काम नहीं कर सकते कि हमें सिर्फ सस्ती आइटम दे दो और हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो हम उस चीज़ के अंदर काम नहीं करते। हम जो है अपने कस्टमर के आफ्टर से सर्विस अवेलेबिलिटी हमारी 24/7 रहती है हर केस के अंदर। दोस्तों, बात नेक्स्ट पॉइंट आता है जो आपका हर बार सवाल आता है, वो है वारंटी। देखिए, हर प्रोडक्ट के अंदर वारंटी आती है, जो भी मैक्सिमम प्रोडक्ट्स होते हैं, बट कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं उनके अंदर वारंटी नहीं आती है। अब वारंटी नहीं आती तो इसमें वो प्रोडक्ट के ऊपर ज़रूर लिखा होता है कि 12 मंथ वारंटी, पर वारंटी उनके अंदर नहीं आती। अब ऐसे केस के अंदर कस्टमर बेचारा फंस जाता है। वहीं पर फिर से मेरा पॉइंट वापस आ जाता है कि आफ्टर सेल सर्विस हम लोग देंगे। कंपनी नहीं देती, कोई बात नहीं, कोई और नहीं देता, कोई बात नहीं, आपने कहीं और से लाइट ली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम देंगे आपको एक आफ्टर सेल सर्विस जिसके अंदर आपकी लाइट ख़राब हो जाती है, हम आपको ठीक करके देंगे। एक कस्टमर आए थे हमारे पास, हमारे ऑफिस में, उन्होंने कहा कि हमने लाइट हमसे ख़राब हो गई है, जो भी वजह रही होगी, पर उन्होंने किसी और से खरीदी थी। हमने उनकी लाइट एकदम ओके करके दी थी जैसे उनकी पहले थी वो लाइट। और हम जो रिपेयर का काम होता है उसमें हम अर्निंग नहीं करते हैं, ये बात मैं बता दूँ, ऑनलाइन बता रहा हूँ कि हम उसमें अपना मार्जिन नहीं रखते हैं, हम रेट टू रेट रिपेयर करके देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका नुकसान हो चुका है, तो हम उसको नुकसान को और बढ़ाना नहीं चाहते। हम उसको आपको रेट टू रेट करके दे देते हैं, भले ही आपने कहीं से भी वो लाइट परचेज़ करी हो। तो ये है हमारा जो पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कि वारंटी वाला जो पॉइंट है वो ये है कि वारंटी नहीं आती। हालांकि अब मैंने कई प्रोडक्ट्स में वारंटी भी आनी शुरू कर दी है, तो वो वारंटी आपको हमारी तरफ से मिलती है। 1 ईयर की वारंटी कुछ प्रोडक्ट के अंदर है। जो प्रोडक्ट्स रहेंगे आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऊपर आ रहा है, हमसे बात कीजिए, हम आपको सारा कुछ उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे बात करते करते। नेक्स्ट पॉइंट, हमसे पूछा जाता है कि जो आप ये प्रोडक्ट दे रहे हो, क्या इससे मेरा चालान तो नहीं होगा, क्या ये RTO अप्रूव्ड है? देखिए, ये ना अलग अलग स्टेट का अलग अलग हिसाब है। अब कई लोगों को दिए हुए इतने टाइम हो गया, कोई कंप्लेंट नहीं है आज तक। अब कई लोग बोलते हैं कि हमारा चालान कट गया, तो इसमें आपको अपना RTO चेक करना पड़ेगा, या फिर इसका एक सॉल्यूशन है जो मुझे समझ में आता है, वो ये कि आप हमसे ऑर्डर करें या कहीं से भी ऑर्डर करें, आप कवर ज़रूर लीजिए साथ में। अगर आप कवर साथ में लेते हैं ना, जब आपका यूज़ नहीं है दिन में, तो आप कवर ढक के रखिए। अगर आपका रात में भी ज़रूरत नहीं है तो आप कवर लगा के रखिए, उससे आपके 2-3 बेनिफिट एक साथ हो जाते हैं। एक तो वो नोटिस में नहीं आती किसी भी स्ट्रेंजर के, अगर किसी का नेगेटिव माइंड है, नोटोरियस कोई बंदा है, वो लाइट से पंगे नहीं लेगा अगर वो कवर हो रखी, क्योंकि वो चीज़ दिखेगी नहीं। प्लस अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा भी है और वो किस चीज़ से परेशान होते हैं कि लोग जो ये अनइवन जो ब्लिंकिंग वगैरह करते हैं, वो उस चीज़ से परेशान होते हैं, आपने कवर करके रखी है, उनको भी नहीं दिख रही, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इससे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका मिसयूज़ करने की बात कर रहा हूँ, ये सर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप कैसे इन चीज़ से बच सकते हो। क्योंकि अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। आप कवर लेके चलिए, बारिश का पानी पड़ेगा, धूप पड़ेगी, लाइट ख़राब नहीं होगी, लाइट की लाइफ बढ़ी रहेगी। ये आप ज़रूर कर सकते हैं। जहाँ से भी आप लाइट लें वहाँ से आप कवर की डिमांड ज़रूर करें, और हमारे पास तो कवर होते हैं क्योंकि हम लाइट के स्पेसिफिक कवर्स बनाते हैं, ऑल इंडिया देते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है एक्सपेक्टेड लाइफ। एक्सपेक्टेड लाइफ एक प्रोडक्ट की हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
जब मैंने आपको बताया कि उनमें वारंटी नहीं आती, फिर भी लोग पूछते हैं फिर भी कितना चलेगी, 6 महीने तो चलेगी, 2 महीने तो चलेगी। देखिए ऐसा होता है, मैंने आपको बताया कि ये लाइट में वारंटी नहीं आती, हम रिपेयर कर सकते हैं आपको। अब कई लाइट्स के अंदर वारंटी भी आती है, जैसे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स पिछले डाले हैं, मोटो जीनियस ब्रांड की एक लाइट डाली है, अभी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रखे हैं। तो उन ब्रांड के अंदर वारंटी हम आपको देते हैं अपनी तरफ से 1 ईयर की। तो आपके लिए वो एक बेनिफिट रहेगा जिसके अंदर आपको 1 ईयर तक कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसकी टेंशन के लिए हम लोग बैठे हैं। और आज तक हम काफ़ी सेल कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ये आ रहा है इस लाइट के अंदर। तो ये होती है इनकी एक्सपेक्टेड लाइफ। हालांकि बॉक्स के ऊपर जो लिखा होता है वो 5 से 30,000 आवर्स, 3 लाख आवर्स तक लिखा होता है, बट कब तक चलेगी कोई कुछ नहीं कह सकता। हालांकि इतनी आसानी से प्रॉब्लम आती नहीं है, अब कईयों में आती है तो आ जाती है, कईयों में आती है 5 दिन में आ जाती है, कईयों में आती है 2-2 साल तक नहीं आती। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओरिजिनल वर्सेस फेक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई लाइट अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना, तो बहुत ज़्यादा उसकी डुप्लीकेसी भी होती है, और इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि कोशिश रहती है कि हम उस डुप्लीकेसी को इरेडिकेट कर दें पूरे तरीके से, पर हम वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अंदर आपका भी सपोर्ट हम लोगों को चाहिए होता है। अब जैसे क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स और इन्वॉल्व होते हैं, उस चीज़ को मैं अलग से बताऊंगा। पर आप फेक प्रोडक्ट से बच के रहिए, और ओरिजिनल हम तो देते ही हैं, हमें औरों का नहीं पता। देखिए हम देते हैं, इसका तो हमें बताना ही पड़ेगा, और देते हैं कि नहीं देते उस बारे में हमको मालूम नहीं है, बट ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको ज़रूर लेना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि ओरिजिनल प्रोडक्ट के जो होता है उसमें प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, बहुत फ़र्क आता है प्राइस रेंज का। आप ये मानिए कि जो हमें बोलते हैं ना कि आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच लो, आप ये मान लीजिए कि अभी हम जिस मार्जिन पे काम करते हैं, थोड़ा सा जो मार्जिन रखते हैं जिससे हमारा सिर्फ सर्वाइवल चलता रहे, उस मार्जिन का भी हमें 3 टाइम्स मिलता है डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल करना है। बट हमने आज तक नहीं सेल करा एक भी। आप मेरी वीडियो पे कमेंट देख लीजिए, अगर आपको मेरी पिछली कोई वीडियो पे, पिछली 10 वीडियो 15 वीडियो पे अगर आपको कमेंट ऐसा मिल जाए कि हमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल गया, तो एक भी आपको ऐसा हमने आज तक किया नहीं। इसीलिए हमारा जो चैनल है इतना सक्सेसफुल चल रहा है, और जिस वजह से हम लोग वीडियो भी नहीं बना पाते उसकी वजह ये है कि आप लोग बहुत सारे जो हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं हमें ऑर्डर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम सारा दिन ऑर्डर में बिजी रहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए हम स्टार्टिंग में आप सबको थैंक यू भी बोलते हैं। तो इसीलिए फेक प्रोडक्ट से आप ज़रूर बच के रहिए। लास्ट मेरा जो पॉइंट है वो है ब्रांड। देखिए ब्रांड से मैटर नहीं करता है, लाइट अच्छी होनी चाहिए, वारंटी अगर आपको उसमें मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो आफ्टर सेल सर्विस मिलनी चाहिए, ब्रांड कोई सा भी हो। अब कई लोग ऐसा है, आपने देखा होगा दीवारों पर लाइटें दिखाते हैं, हम दीवारों पर आज तक ना दिखाई ना कभी दिखाएंगे। हम आपको हमेशा उसका जो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो आपको रोड पर दिखाएंगे, जैसे हमेशा आपको दिखाते आए हैं। अब इसके अंदर आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से ब्रांड की लेनी है, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ भी लाइट में आई तो ब्रांड जिम्मेदारी नहीं लेता। जो भी जिम्मेदारी होती है जो सेल कर रहा है उसकी जिम्मेदारी। अगर वो लाइट के अंदर वारंटी आती है तो जैसे हम क्लियर बोलते हैं इनमें कोई वारंटी नहीं आती कई ब्रांड्स के अंदर, तो हम उनमें बोलते हैं कोई वारंटी नहीं है, हम रिपेयर कर सकते हैं। अब जिसमें वारंटी आती है उसमें हम सीधा बोलेंगे कि इसमें जी 1 ईयर की वारंटी है, कोई प्रॉब्लम आई हम, जैसे हम इंडिग्लो ब्रांड की वीडियो हमने बनाई थी हेडलाइट की, 18 मंथ्स की वारंटी है, ओपन बोलते हैं उसके लिए, कोई प्रॉब्लम आए हम लोग रेडी बैठे हैं। आपको इंडिग्लो में बात नहीं करनी है, आपको हमसे बात करनी है। HGG के अंदर लिखा होता है 12 मंथ्स वारंटी। जब हमें ही वारंटी नहीं मिल रही हम कहाँ से आपको वारंटी देंगे। तो ब्रांड मैटर नहीं करना चाहिए आपके लिए। मुझे लगता है आपके लिए प्रोडक्ट क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस, जो ये बाकी सारे मैंने पॉइंट्स आपको बताए, ये सब मैटर करने चाहिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर हमें आपकी थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर हमारे सिर्फ 248 फॉलोअर्स हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।